नमस्कार सभी साथियों को। मैथ्स की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज जो नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आया हूँ दैट इज़ परसेंटेज। देखिए, परसेंटेज की जो वीडियो है उसमें सिर्फ आज बेसिक्स की बात करते हैं, क्योंकि परसेंटेज तो इतना बड़ा टॉपिक है कि आई थिंक 10 दिन भी लेके बैठा जाए तो परसेंटेज ख़त्म नहीं हो सकता। सुपर टेट की बात करूँ तो जो परसेंटेज है वो मॉडरेट आता है। मॉडरेट को हम बोले तो मीडियम आती है परसेंटेज के क्वेश्चंस की जो लेवल है। बहुत टफ नहीं आते लेकिन इतने आसान भी नहीं आते। मुझे पता है बहुत से लोगों की ये कंडीशन या फिर सिचुएशन है कि मैथमेटिक्स काफ़ी वीक फेस करते हैं लोग। जो साइंस साइड से होंगे उनके लिए डेफिनेटली बहुत आसान होता है, बट जिनके लिए साइंस साइड नहीं है, कॉमर्स या आर्ट साइड से है, उनको फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम्स। और बीटीसी या डीएलएड में आर्ट्स और कॉमर्स साइड के बच्चे काफ़ी होते हैं, इसलिए परसेंटेज को बेसिक से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस पे ही डायरेक्टली फोकस करना है, क्योंकि अब बेसिक्स ही सिखाता रहूँगा तो काम हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, मैथ्स आने के लिए जो सबसे बेसिक चीज़ जो आपको क्लास 4th में पढ़ाई जाती है उसको हम कहते हैं यूनिटरी मेथड। मुझे पता है यूनिटरी मेथड के बारे में बहुत से लोगों ने नाम तक नहीं सुना होगा। जिन्होंने सुना है बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए बता दूं, मैं पहले सीबीएसई स्कूल केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाया करता था, तो मैंने बच्चों के लिए यूनिटरी मेथड की वीडियो बनाई थी। तो मैं वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर किसी को यूनिटरी मेथड के बारे में नहीं जानकारी है तो वो जाके पहले उस वीडियो को देखेंगे। बहुत बेसिक से बच्चों के लिए वीडियो है, उससे आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा क्या होता है यूनिटरी मेथड और करते कैसे हैं। यूनिटरी मेथड क्लियर होते ही आपको बाकी क्वेश्चंस में करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो मेरी अगर आप लोग को लगता है कि मेरी बात पे भरोसा है तो पहले यूनिटरी मेथड ज़रूर सीख के आइएगा, वरना मैथ्स आपके लिए रटने की ही केवल एक चीज़ रह जाएगी। यूनिटरी मेथड का यूज़ हर जगह है, चाहे आप यूनिट्स का कन्वर्जन हो, चाहे क्वेश्चन को सॉल्व हो, चाहे परसेंटेज हो, चाहे आपका SI CI, हर जगह यूनिटरी मेथड का यूज़ होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, राइट 1/3 एज परसेंट। भाई ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ये भिन्न है, इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है। करना क्या है, सिंपल, कुछ नहीं करना, आपको इसमें 1/3 इंटू 100% कर देना है। क्या कर देना है, 1/3 इंटू 100%। परसेंटेज में कन्वर्ट करना था तो हमने 100% से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, परसेंटेज का मतलब पता है, परसेंट का मतलब होता है 1/100, परसेंट का मतलब होता है 1/100, ये भी ध्यान रखिएगा। सॉल्व कर दीजिए, कितना हो गया, 100/3%, ये आपका आंसर है। और आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो ये 33.3333% जाएगा, या फिर जिसको हम अगर फ्रैक्शन में ही लिखना चाहें 33 होल नंबर 1/3%। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। वरना इसका जो हम आंसर की बात करें तो सिर्फ इसका आंसर है कितना एक्चुअल में, तो इसको मल्टीप्लाई किया आपने तो 100%/3, यही इसका आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते भाई। 5/4 2%, फिर वही वाली बात, 5/4 इंटू 100%, कितना हो जाएगा, 500/4%। अब देखिए ये कट सकता है, ध्यान रखिएगा। फ्रैक्शन में या मैथमेटिक्स की बात करूं, आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही देना है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जितना कट सके। अब आपको दिख रहा है 500/4 बड़े ईजिली कट रहा है, उसको काटना ही पड़ेगा। तो ये 250 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर काटेंगे तो ये 125 हो जाएगा। अगर मैथ्स आपको फटाफट आती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये कितना हो गया था, पहले इसको मैं थोड़ा छोटा में लिखता हूँ, 500/4% डिवाइड करेंगे तो 125% इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर किसी फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन विद 100%। 100% से सीधे मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर आपके सामने। कन्वर्ट द डेसिमल टू परसेंट। अब डेसिमल वैल्यू है, कुछ नहीं करना, पहले इस डेसिमल को कन्वर्ट कर लो फ्रैक्शन में,
फ्रैक्शन में मिल जाएगा तो फ्रैक्शन को जैसे ही आपको फ्रैक्शन मिलता है आपको क्या करना होता है 100% से मल्टीप्लाई करा देना होता है। कन्वर्ट कैसे करेंगे अब तो देखिए भैया, डेसिमल ही एक पूरा चैप्टर है वैसे, बट इसको मैं चलिए शॉर्ट बताता हूँ। क्या करते हैं 0.75, देखिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, देख रहे होंगे 5 और 7 के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो आपको क्या कर देना है, आपको ये कर देना है कि यहाँ से ये पॉइंट हटा देना है और पॉइंट हटाने के बाद नीचे 100 लगा देना है। 100 क्यों आया, 2 डिजिट्स थी तो 2 0 है, 1 डिजिट होता 10 आता, 3 डिजिट्स हो जाती तो 1000 हो जाता। आई वो बात क्लियर हो गई होगी। तो जब आपने इसको तोड़ दिया तो कितना हो गया, ये 75/100। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए तो 25 की टेबल पढ़ अगर आपको आती होगी, 25 3 जा 25 4 जा, अब इसको क्या कर दोगे 100% से मल्टीप्लाई करा दोगे, सॉल्व करोगे 25 3 जा 75%। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। क्या करना था, डेसिमल को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंट में। 0.09 होमवर्क क्या करेंगे बता देता हूँ थोड़ा सा। जब आप पॉइंट हटाएंगे तो 2 डिजिट के बाद फिर से है तो अपॉन में 100 और फिर से 100% से सॉल्व करके एंड यू विल गेट योर आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंटेज वैल्यू। खत्म बात, सिंपल है। आपको क्या करना है, पहले तोड़ना है किसमें, इसको फ्रैक्शन में, उसके बाद आपको परसेंटेज में। अब इसको तोड़ेंगे कैसे, देखिए भैया आसान है, साफ दिख रहा है कि इसके 4 हिस्से हो रहे हैं, मतलब 1/4 कलर्ड है, 1/4 हो गया। 100% से मल्टीप्लाई, सॉल्व करना आपको आ ही गया होगा, सॉल्व कर लीजिएगा। 25% इसका, 25% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं भाई। कितने हिस्से हुए हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 हैं। कलर कितने पे, 3/5 इंटू 100%, सॉल्व कर देंगे 20 60% इसका आंसर आ गया। आई होप ये बात भी क्लियर हो गई होगी। फाइंड 15% ऑफ 250, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए ऑफ का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई, ध्यान रखिएगा बॉडमास रूल में जो ऑफ होता है ना, ब्रैकेट ऑफ का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन है। तो 15% ऑफ 250 मतलब हो गया 15, और परसेंट का मतलब अपॉन 100 होता है, इंटू 250। सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 का चाहिए तो हाँ चलिए 0 0 काट लीजिए, 5 से काटेंगे तो 5 5 25, 5 2 10। अभी पॉइंट में आंसर जाने वाला है 15 5 से 75 अपॉन 2 दैट इज 37.5। फिर से बोल देता हूँ तो अगर जल्दी हो गया हो तो सॉल्व तो आप खुद कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। करना क्या है तो 15/100 इंटू 250 और इसको आपको सॉल्व कर देना है, दैट्स इट। ठीक है, अगला 1% ऑफ 1 आवर। अब देखिए 1% ऑफ 1 आवर, अब देखिए आंसर तो फिर तो 1/100 ही हो गया। तो हम क्या करेंगे ना, इस 1 आवर को 60 मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। इसमें छोड़ देंगे तो गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन एक थोड़ा सा कर्टसी के नाते हम 1 की जगह 60 मिनट्स कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये भी आपका आंसर आ जाएगा। 1 में भी छोड़ देंगे तो कोई गलत नहीं है, बट इट डिपेंड्स कि आपको पेपर में ऑप्शंस क्या आते हैं। अगर आप 8th क्लास के बच्चे होते और ये सॉल्व कर रहे होते तो आप उसको 1 आवर को 60 मिनट्स में कन्वर्ट ज़रूर करते। आगे देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। आउट ऑफ 25 चिल्ड्रन इन अ क्लास 15 आर गर्ल्स, फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आना स्टार्ट है। देखिए जब भी किसी भी वैल्यू का परसेंटेज निकालते हैं तो निकालने का तरीका क्या है, सुन लीजिए। फ्रैक्शन ही चलता है, ऊपर एक वैल्यू नीचे और इंटू 100, ये आपका तरीका है। इतनी देर से ही पढ़ते चले आ रहे हैं हम लोग, 100% से मल्टीप्लाई करते थे, वही करना है। नीचे वैल्यू कौन सी आएगी, ऊपर वैल्यू कौन सी आएगी। नीचे हमेशा टोटल वैल्यू आती है, ध्यान रखिएगा। नीचे हमेशा कौन सी वैल्यू आएगी, टोटल वैल्यू। ऊपर कौन सी आएगी, जिसकी बात होती है, रिक्वायर्ड, डिज़ायर्ड,
कुछ भी आप उसको नाम दे सकते हैं, मतलब जिसकी हमको ज़रूरत है या जिसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा है, वो आपका रिक्वायर्ड में आ गया। नीचे टोटल हो गई, ऊपर 100 हो गई। फिर से बता दे रहा हूँ, ऊपर जिसकी बात हो, क्वेश्चन जो पूछे, नीचे हमेशा टोटल वैल्यू और इंटू 100। इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं भैया ज़रा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 25 बच्चे क्या हैं, टोटल हैं, लड़कियां 15 हैं, कितना परसेंट हो गया, सॉल्व कर दीजिए बड़े आराम से। 25 चौको 100, 15 चौको 60, कितना परसेंट आ गया, लड़कियां 60% है तो लड़के 40% हो गए। बात समझ में आ गई। फिर से बता देता हूँ एक बार आपको। नीचे टोटल वैल्यू, क्योंकि टोटल 25 बच्चे थे, क्वेश्चन ने पूछा लड़कियों के बारे में था 15। अगर लड़कों का ही पूछ लेता तो आप लोग क्या करते, भाई लड़कियाँ 15 थी, माइनस कर लेते 10, तो टोटल 10 कर देते। ठीक है, 15 इंटू 100, 25 चौको 100, 15 चौको 60, कितना आंसर आ जाएगा, 60%। ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं। ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के किताबों से ही हैं, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर का मैं नहीं दे रहा हूँ। एनसीईआरटी प्रैक्टिस चल रहा है। इन अ सिटी 30% आर फीमेल, 40% आर मेल एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन। व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन, 30% महिलाएं हैं, 40% आदमी हैं, बचे हुए लोग बच्चे हैं। बच्चे कितने हैं भाई, टोटल 100% लोग होंगे। टोटल कितने परसेंट लोग होंगे, 100% लोग होंगे। 30% महिलाएं हैं, 40% पुरुष, 70% हो गए। बचे कितने, बच्चे मतलब बचे कितने, साफ दिख रहा है, 30%। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इतने वोटर हैं, 60% ने वोट दिया। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। अब देखो, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, करने से पहले पढ़ लो। पूछ क्या रहा है, फाइंड द परसेंट ऑफ वोटर हु डिड नॉट वोट। भाई 60% ने वोट दे दिया तो 40% ही तो होंगे जिन्होंने वोट नहीं दिया। सॉल्व ही नहीं करना, छोड़ दो। आंसर 40%। आगे कुछ और पूछ रहा है, कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। अच्छा, कितनों ने वोट नहीं दिया, देखो वो तो 40% तो परसेंटेज वैल्यू हो गई, बट कितनों ने नहीं दिया, मतलब 40% लोग जो थे वो हैं कितने। तो भैया कितने हैं, तो क्या करेंगे आप, 40% निकाल दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 15 चौको 60 होता है, 1 जीरो ये 1 जीरो ये, तो 6000 लोग ऐसे थे जिन्होंने वाकई में वोट नहीं दिया। फिर से बता दे रहा हूँ, 15,000 वोटर थे, 60% ने वोट दिया, तो कितनों ने वोट नहीं दिया, 40% ने वोट नहीं दिया। वो तो परसेंटेज वैल्यू हो गई, लेकिन अब पूछ रहा है एक्चुअल में लोगों ने कितनों ने वोट नहीं दिया। तो आप क्या करेंगे, टोटल 15,000 का 40% निकाल देंगे, इतने लोगों ने वोट नहीं दिया। अगला देख लेते हैं। मीता सेव्स 4,000 फ्रॉम हर सैलरी, दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, व्हाट इज हर सैलरी। अब देखो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, परसेंटेज का एक उत्तम क्वेश्चन है। 4,000 बचाती है एंड इफ दिस इज द 10% ऑफ हर सैलरी। देखो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, ध्यान से समझिएगा। सैलरी 100% होगी भाई, जितनी भी सैलरी है वो 100% है, वो चाहे 2 रुपये हो, चाहे 20 रुपये हो, चाहे 2 करोड़ कमाती हो, मतलब नहीं है। 2 चीज़ें कर सकते हो भाई, या खर्चा करोगे या बचा लोगे। भाई ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर, ये हो गई आपकी सेविंग्स, ये दोनों मिला के ही तो 100% बनेंगे। वो कह रहा है कि 10% वो सेव करती है, 10% वो सेव करती है, तो 90% खर्च कर देती होगी, सीधी बात है, ठीक है। और जो ये 10% सेव करती है, तो ये परसेंटेज वैल्यू 10% है, और पैसे में जो है ये 4,000 है। मतलब एक तरीके से देखो तो 4,000 रुपये बचाती है और 10% बचाती है, तो ये जो 10% है यही तो 4,000 रुपये होंगे, क्योंकि यहीं इसकी परसेंटेज वैल्यू है और यहीं इसकी रुपीज़ में भी वैल्यू है। यहाँ पे लगा यूनिटरी मेथड, तो जो यूनिटरी मेथड लगने वाला है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि यूनिटरी मेथड आपको आना ही चाहिए। पूछा सैलरी के बारे में ये नहीं पूछा बचाती कितना या खर्च कितना करती है, टोटल सैलरी पूछी है। तो देखो भाई जो 10% है ना,
यही तो 4,000 रुपये हैं, यही 4,000 रुपये हैं। पूछा है 100%, क्योंकि टोटल सैलरी पूछी है, तो 100% कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप 1% निकालेंगे। यूनिटरी मेथड का वीडियो देख के आइएगा, तब आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये हो गया 1% की वैल्यू जो मैंने अभी लिखी है, ये है 1% की वैल्यू। ये कितने परसेंट की वैल्यू है? ये है 1% की वैल्यू। अब 100% की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 400 आएगा। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 400। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ अच्छे से। 1% की जो वैल्यू है वो है 400, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400 इंटू 100 कर दीजिए, 1 2 3 4, इतनी उसकी सैलरी टोटल थी, जिसमें से 10% बचाने पर वो 4,000 रुपये बचाया करती थी। देखिए, परसेंटेज बहुत टिपिकल चैप्टर है, इसीलिए बेसिक्स को लेके आ रहा हूँ। सीधे क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन पे अगर मैं कूद जाता तो मेरे हिसाब से आधों का तो हालत ख़राब हो जाती कि ये हो क्या रहा है। कंसेप्ट बहुत दिमाग से बना के रखना पड़ेगा आपको कि किस परसेंट की वैल्यू है, कौन सी ओरिजिनल वैल्यू है, कौन सी मेन वैल्यू है। सब चीज़ों को आपको माइंड में कैलकुलेट रखना पड़ेगा, तभी जाके काम बनने वाला है। क्या था क्वेश्चन में? 100% सैलरी थी, 10% बचाती थी और 4,000 बचाती थी। तो 10% एक्चुअल में 4,000 की ही वैल्यू है, तो 10% का मतलब 4,000 था। 1% निकालेंगे 400, 100% निकालेंगे तो आंसर आपका। यूनिटरी मेथड वाला वीडियो प्लीज़ देख के आइएगा, तो ये चीज़ आपको 1 सेकेंड में समझ आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये चीज़ मेंशन कर दूंगा। A local cricket team played 20 matches in one season. If won 25% of the matches, how many matches did they win? देखो, 25% जीते हैं, कितने जीते हैं वैल्यू पूछी गई है, तो 20 टोटल मैच थे, 25% जीते मतलब कितने जीते? सॉल्व कर देंगे तो 5 मैच एक्चुअल में उन्होंने जीते, और 75% हारे, मतलब उन्होंने 20 मैचेस हार चुके, 15 मैचेस हार चुके हैं। फिर से बोल दे रहा हूँ भैया, ध्यान से सुन लो। एक लोकल टीम थी, 20 मैच टोटल खेल रहे हैं, जीतते 25% हैं, केवल 25% जीतते हैं, तो एक्चुअल में कितने जीत रहे हैं? तो क्या करेंगे आप? टोटल 20 मैचेस का 25% निकाल के देख लेंगे भाई, सॉल्व करेंगे तो 25 चौको 100 हो गया, और 4 से काटेंगे तो 5, मतलब 5 मैचेस ही सिर्फ वो जीतते हैं और बाकी मैचेस हारते हैं। ये सारे क्वेश्चंस थे बेसिक्स, ये जितने क्वेश्चंस करें सब बेसिक्स हैं। तो देखिए, मैथ्स टफ है, आपको पता है, इतनी आसानी समझ में आने वाला नहीं है। इन क्वेश्चंस को 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करोगे तब जाके कुछ एक चीज़ क्लियर होगी। इसी तरीके से अभी धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते मैं सोच रहा हूँ परसेंटेज पे 2-4 वीडियो और बनाऊँगा। आप लोग बताइएगा कमेंट में। देखिए, कमेंट करेंगे तो उससे क्या होता है ना, थोड़ा मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलो मैं वीडियो बनाऊँ, मेहनत करूँ। तो आप कमेंट में आके थोड़ा सा अपना एक्टिवनेस दिखाइए, कमेंट करिए। आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, मैं देखता हूँ अप्रिशिएशन आता है काफ़ी, तो बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से अप्रिशिएट करिए, चीज़ें पूछिए, बताइए, अपने आंसर्स दीजिए, अपने क्वेश्चंस दीजिए, तो थोड़ा सा आपको भी मज़े आएंगे, मुझे भी मज़े आएंगे। और मुझे लगेगा कि नहीं, लोगों को उतने मज़े नहीं आ रहे, या फिर शायद उतना आउटपुट नहीं आ रहा, तो फिर शायद मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँ। तो कीप ऑन वॉचिंग, और जितना आप सीख सकें सीखिए, क्योंकि मुझे पता है कि जब सुपर टेट का नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, ऐसी मार होगी, ऐसी स्पीड होगी, ऐसी भीड़ होगी कि आपके पास बेसिक्स का बी से ASICS कुछ भी सीखने का टाइम नहीं होगा। आप बस रट रहे होंगे। तो अभी टाइम है, कोविड भी चल रहा है, कहीं जाना भी नहीं है, और ना ही जाएं तो आपके लिए भी बेटर है। तो प्रैक्टिस करिए मैथमेटिक्स की, जितना मैथ्स प्रैक्टिस कर लेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा, दोनों के लिए, जिनको आती है या जिनको नहीं आती। आज वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप बातें आपको क्लियर हुई होंगी, नहीं होंगी, या जो भी है कमेंट में बताइएगा। एंड कीप ऑन वॉचिंग, और बी सेफ एवरीवन। और यूनिटरी मेथड वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो
दिया हुआ है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।